वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप सभी को पता है हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम उस चैप्टर में थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है? इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक to have the right product in the right quantity at the right time to meet customer demands। इन्वेंट्री क्यों मैनेज करता है एक बिजनेस? ताकि वो क्या इंश्योर कर सके कि उसके पास जो है स्टॉक अवेलेबल है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? जो कस्टमर है उनके डिमांड्स जो है टाइमली फुलफिल नहीं हो पाएंगी और उससे बिजनेस को लॉस होगा, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें होने से रोकना है। और वो हम कैसे रोक सकते हैं? जब हम इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे बिजनेस में राइट क्वांटिटी अवेलेबल है स्टॉक की एट द राइट टाइम। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव लिखा है? मिनिमाइजिंग द इन्वेंट्री कॉस्ट। हमें जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है टू रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद होल्डिंग इन्वेंट्री। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि इन्वेंट्री हमारी इनएडिक्वेट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास इनएडिक्वेट क्वांटिटी होगी तो हम कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ दूसरी ओर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो वो इन्वेंट्री है वो एक्सेस में भी नहीं होनी चाहिए। कि ये नहीं है कि आप एक्सेस इन्वेंट्री जो है मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस में। क्यों? उससे क्या होगा? जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट मतलब कि एक्सेस इन्वेंट्री को होल्ड करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी बिजनेस में। और वो क्या होती है? जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट। अब कहीं पर तो वो इन्वेंट्री मेंटेन करोगे ना, कहीं वेयर हाउस में, तो उस वेयर हाउस का जो आपको रेंट देना पड़ेगा, या आपका खुद का भी है तो वहाँ पर जो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आपको हायर करने पड़ेंगे, तो स्टोरेज कॉस्ट आएगी वहाँ पर। इंश्योरेंस कॉस्ट आएगी उस इन्वेंट्री की जो आप इंश्योरेंस लोगे। ठीक है, तो वो सब इंक्रीज हो जाएंगी अगर आपने ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी है अपने बिजनेस में। तो आपको इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी इन्वेंट्री को मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है। थर्ड यहाँ पर क्या लिखा है? ऑप्टिमाइजिंग द स्टॉक लेवल्स। टू मेंटेन एन ऑप्टिमम स्टॉक लेवल हमें क्या करना है? इन्वेंट्री मैनेज करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें किस चीज़ में हेल्प कर रही है? ऑप्टिमम स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करने में। ऑप्टिमम स्टॉक लेवल कौन से होते हैं? जो अवॉइड करेंगे बोथ द सिचुएशंस, ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन को भी अवॉइड करने में हेल्प करेंगे और आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन को भी अवॉइड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें ऑप्टिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करने में गाइड करता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूविंग द कैश फ्लोज। अगर हम इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो हम जो है अपने कैश फ्लोज को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मनी टाइड अप इन द कॉस्ट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज विद इन द बिजनेस। अब आप ये समझिए, अगर आप जो है इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर रहे हो और आपको ज़रूरत तो कम की है बट ज़्यादा जो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है इन्वेंट्री में, तो उससे क्या होगा कि मतलब आपका वो पैसा यहाँ इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है जो अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। राइट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी आपको जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी चाहिए। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है हमें हेल्प करती है इम्प्रूविंग द कैश फ्लोज। थर्ड क्या है? रिड्यूस द वेस्टेज। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री वेस्टेज को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। कैसे? बाय मैनेजिंग द इन्वेंट्री टर्नओवर एंड मैनेजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है गाइस? इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है दैट हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी इज सेलिंग इट्स इन्वेंट्री ओवर अ पीरियड। कि अगर 1 साल का पीरियड है तो 1 साल में कितनी बार वो अपने इन्वेंट्री को सेल कर पा रही है। ठीक है। और शेल्फ लाइफ क्या होती है? शेल्फ लाइफ मतलब कि वो पीरियड ड्यूरिंग विच अ प्रोडक्ट इज कंज्यूमेबल। स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है फॉर द फूड्स। ठीक है, जिनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, जिन्हें सिर्फ एक टाइम पीरियड के ड्यूरिंग ही कंज्यूम किया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है। ठीक है,
तो हमें जो है वेस्टेज अगर अवॉइड करनी है तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही हमें हेल्प कर सकती है। लास्ट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लिखा है वो क्या लिखा है, दैट इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प इन इन्हांसिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कैसे? क्योंकि अगर एक कंपनी इन्वेंट्री को मैनेज करेगी तो मतलब वो ये इंश्योर करेगी कि उसके पास जो है आउट ऑफ द स्टॉक सिचुएशन ना आए। अगर आउट ऑफ द स्टॉक सिचुएशन नहीं आई तो मतलब जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करता रहेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है स्मूथली रन करेगी और वो जो है अपने कस्टमर की डिमांड को जो है टाइमली फुलफिल कर पाएगा विदाउट एनी डिलेज। उससे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होगी और जैसे ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी तो वो जो है कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, कंपनी के पास बल्क ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, कंपनी की सेल्स इंक्रीज होंगे और कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है हमें बहुत डिफरेंट वेज में हेल्प करता है। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं टोटल 6 आज हमने पढ़े। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, एक ओवरव्यू में आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो था एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेज करना। थर्ड था ऑप्टिमम स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री मैनेज करना। फोर्थ था कैश फ्लोज को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेंट्री मैनेज करना। फिफ्थ वन इज़ रिड्यूसिंग द वेस्टेज, की वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए इन्वेंट्री को मैनेज करना। एंड द लास्ट वन इज़ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को एनहांस करने के लिए इन्वेंट्री मैनेज करना। तो आई होप सो कि ये जो मैंने 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ाए ये आपको अच्छे से समझ में आए, कोई आपका डाउट नहीं रहा। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके सारे क्वेरीज को आंसर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।